आईपीएल में पिछला हफ्ता जो रहा वो एक प्लेबैक वीक के रूप में खेला गया, जिसमें जो टीमें पहला मैच अपना हार के आई थी, तो वो मैच अपने उस हार का बदला लेने के लिए मैदान में उतरी, लेकिन आधे से ज्यादा टीमें अपनी पहले हार को नहीं बना पाई और दूसरा मैच भी वो हार गई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं कमलेश पाठक। जैसा कि बात करें, सबसे पहला मैच हुआ था आपका एमआई वर्सेज आरआर का। एमआई जो पहला मैच आरआर के साथ खेला था, जिसमें एमआई के बल्लेबाज आरआर के गेंदबाजों के सामने कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और 20 ओवर में 125 रन पर रन ही बना पाई, जिसमें कप्तान हार्दिक पांड्या ने 34 रन बनाए और राजस्थान की ओर से ट्रेंट बोल्ट ने, जिन्होंने मुंबई के टॉप 3 बल्लेबाजों को पावर प्ले में ही निपटाकर मुंबई को एक बहुत बड़ा झटका दे दिया था। फिर हालांकि इस रनों को चेज करने के लिए आरआर को भी दिक्कत आई, जिन्होंने 125 रन बनाने के लिए अपने 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसमें रियान पराग की एक अर्धशतक की पारी रही, जिस कारण आरआर ने मुंबई को 6 विकेट से हरा दिया था। फिर वही जब दूसरा प्लेबैक जब मैच खेलने आई एमआई वर्सेज आरआर, तो यहाँ भी एमआई ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एमआई पे की पहली बल्लेबाजी रही, जिसमें एमआई की ओर से तिलक वर्मा ने 65 रन बनाए और राजस्थान की ओर से फिर एक संदीप शर्मा की ओर से घातक गेंदबाजी रही, जिसमें उन्होंने 4 ओवर में 18 रन देकर 5 विकेट लिए। और आरआर की ओर से यशस्वी जायसवाल ने अपने आईपीएल का शतक की पारी खेली, जिसमें उन्होंने 60 बॉल में 104 रन बनाए और आरआर ने मुंबई को ये मैच 9 विकेटों से हरा दिया था। फिर इसी के बाद खेला गया सीएसके वर्सेज एलएसजी के बीच में मैच, जिसमें पहला मैच जो सीएसके और एलएसजी के लखनऊ के बीच में हुआ था, जिसमें लखनऊ ने चेन्नई को 8 विकेट से हराया था। वहां पे चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 120 ओवर में 176 रन बनाए थे 6 विकेट खोकर और रविंद्र जडेजा ने 57 रन की पारी खेली थी। और लखनऊ की ओर से केएल राहुल ने 82 रन और क्विंटन डिकॉक ने 54 रन की पारी खेलकर इस स्कोर को एक आसान बना दिया था और चेन्नई को 8 विकेट से हराया था। फिर वहीं जब दूसरा इन टीमों के बीच में दूसरा मैच हुआ, तो वहां पे चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए 4 विकेट खोकर और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 60 बॉल में 108 रन की पारी खेली और शिवम दुबे ने 27 बॉल में 66 रन की पारी खेली। हालांकि लखनऊ यहाँ पे इन रनों का चेज नहीं कर पाई। मार्क स्टोइनिस की एक आतिशी पारी तो रही, जिसमें उन्होंने 63 बॉल में 124 रन बनाए, लेकिन वो अपनी टीम को जीत नहीं दिला पाए और यहाँ पे लखनऊ 3 रन से मैच हार गई थी। और इसी हफ्ते में जो सबसे मेन मैच था वो था डीसी वर्सेज गुजरात का मैच, क्योंकि जब डीसी और गुजरात अपना पहला मैच खेलने उतरी थी तो वहां पे गुजरात को दिल्ली ने 89 रन पे ऑल आउट कर दिया था, जो कि इस आईपीएल में सबसे लोएस्ट स्कोर है, क्योंकि जहां और टीमें 300 रन तक बना रही थी, वहां पे गुजरात 89 रन पे ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पे गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 89 रन बनाए थे और मुंबई की ओर से दिल्ली की ओर से मुकेश कुमार ने अपना जो पहला मैच खेले थे, उन्होंने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट लिए। हालांकि इस रन को चेज करने में भी दिल्ली के 4 विकेट आउट हो गए थे और उन्होंने ये मैच 8.5 ओवर में 92 रन बनाकर जीत लिया था। फिर वहीं इनके बीच में दूसरा मैच हुआ, तो वहां पर डीसी ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और यहाँ पे दिल्ली ने 20 ओवर में 224 रन बनाए थे, जिसमें सबसे मेन रहा आपका ऋषभ पंत की एक कमबैक पारी, जिसमें उन्होंने 43 बॉल में 88 रन बनाए थे, जो यहाँ पर एक रिकॉर्ड भी बना था, जिसमें उन्होंने मोहित शर्मा को लास्ट ओवर में 31 रन बनाए थे, 6 बॉलों में 31 रन बनाए थे और अक्षर पटेल ने 43 बॉल में 66 रन बनाए के 66 रनों की पारी खेली थी। हालांकि डीसी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी। गुजरात की ओर से संदीप वॉरियर, जिन्होंने पिछले मैच में 2 विकेट लिए थे, उन्होंने इस मैच में भी दिल्ली के पहले के ओपनर बल्लेबाजों को जल्दी निपटा दिया था। फिर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल के बीच एक अच्छी पार्टनरशिप रही, जिस कारण दिल्ली 20 ओवर में 224 रन बनाने में सफल रही। तो उसके बाद जब रनों को चेज करने आई गुजरात, तो साई सुदर्शन और रिद्धिमान शाह के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप रही। हालांकि साई सुदर्शन ने 65 रन की पारी खेली, लेकिन उनकी ये पारी उनके टीम के काम नहीं आ पाई और गुजरात यहाँ पर ये मैच 4 रनों से हार गई। और फिर उसके बाद जो मेन रहा वो रहा आरसीबी वर्सेज एसआरएच का मैच, क्योंकि जब ये टीमें जब पहला मैच खेलने उतरी थी तो रनों की बरसात हुई थी और रिकॉर्डों की बरसात हुई थी, जिसमें आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर भी बना था 287 रन। तो जो आईपीएल के जो दर्शक है या जो आईपीएल
के फैन हैं वो इस मैच के लिए एक बेताब थे कि किस तरह से आरसीबी एसआरएच से उस बड़े रनों का जो बनाया था उसका बदला किस तरह से लेगी। हालांकि आरसीबी ने यहाँ पे पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और विराट कोहली और फैफ ने तो एक उसी अंदाजे में इनिंग की शुरुआत भी की थी। जब फैफ आउट हुए थे तो उसके बाद पावर प्ले में विराट कोहली ने भी एक विस्फोटक पारी खेली। हालांकि विराट कोहली पावर प्ले के बाद 15 ओवर तक उन्होंने मैच क्रीज पर रहे, लेकिन वो इस बीच में एक चौका भी नहीं मार पाए। और रजत पाटीदार जिन्होंने इस मैच को एक सीरियसली लिया था और एक पिछले मैच का जो बदला लिया उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने जो एसआरएच के गेंदबाज थे मयंक मार्कंडे उनकी एक ही ओवर में 4 छक्के मारे थे और 20 बॉलों में 50 रन की पारी खेली थी। हालांकि यहाँ पे आरसीबी ने 206 रन बनाए थे 20 ओवर में और एसआरएच इस रनों को चेज नहीं कर पाई और 120 ओवर में 171 रन ही बना पाई। हालांकि जब इन दोनों टीमों के बीच में जो पहला मैच हुआ था वहां पे एसआरएच ने 287 रन बनाए थे 3 विकेट खोकर 20 ओवर में, जिसमें टीवीएस हेड ने 102 रन की पारी खेली थी 41 बॉल में और क्लासन ने 67 रन की पारी खेली थी। और आरसीबी की ओर से टीके जो इस साल T20 वर्ल्ड कप के भी एक दावेदार है, उन्होंने 35 बॉल में 83 रन की पारी खेली थी और यहाँ पे आरसीबी 25 रन से मैच हारा था, लेकिन वो आईपीएल इतिहास में एक हाई स्कोर मैच और हाई छक्कों का रिकॉर्ड बना के गया था। हालांकि यहाँ पे फिर दूसरा जो मैच हुआ था केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स 11 के बीच में मैच, जिसमें ये आईपीएल इस आईपीएल का पहला सीजन का पहला मैच खेले थे और ये मैच एक भी रिकॉर्ड बना जिसमें पंजाब किंग्स 11 ने 250 से ऊपर का स्कोर 262 रन को चेज कर दिया, वो भी 18 ओवर में। तो ये एक रिकॉर्ड बन गया इस साल आईपीएल में, जिसमें केकेआर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 261 रन बनाए थे। हालांकि केकेआर के मैनेजमेंट की कुछ गलतियां कहें या भूल कहें जिस कारण ये स्कोर एक और भी बड़ा हो सकता था, लेकिन कुछ उनके गलत फैसलों के कारण केकेआर 261 रन ही बना पाई थी। जहां तक उनका ये मानना, उन्होंने ये सोचा होगा कि 261 रन बहुत है क्योंकि पंजाब इसको चेंज नहीं कर पाई, लेकिन जब पंजाब की ओर से जॉनी बेस्टो, प्रभ सिमरन और शशांक सिंह ने जो पारी खेली उससे देखकर तो उनके मैनेजमेंट में ने ये मैंने सोचा ही होगा कि शायद उनसे कुछ रन कमी बने थे, जिसमें जॉनी बेस्टो पंजाब की ओर से जॉनी बेस्टो ने 108 रन 48 बॉल में, शशांक सिंह ने 28 बॉल में 66 रन और प्रभ सिमरन ने 20 बॉल में 54 रन की पारी खेली थी और पंजाब ये मैच 8 विकेटों से जीता था। और आज खेला जाएगा आरसीबी वर्सेस जीटी। हालांकि ये प्लेबैक का मैच नहीं है क्योंकि आरसीबी वर्सेस जीटी का सीजन का ये पहला मैच है और आरसीबी ये मैच जीतकर अपने जो अभी 10वें स्थान में चल रही है और ऊपर वहां से अपना और ऊपर आने की कोशिश करेगी। फिर वहीं दूसरा मैच खेला जाएगा सीएसके वर्सेस एसआरएच का मैच। एसआरएच का मैच एक हाई स्कोरेज मैच रहता है और इसे देखने के लिए अधिकतर लोगों को इस एसआरएच के मैच की इंतजार रहता है, जिसमें सीएसके वर्सेस एसआरएच के बीच में जो पहला मैच खेला गया था वहां पे एसआरएच ने चेन्नई को 1 रन से हराया था, जहां पे सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 165 रन बनाए थे 5 विकेट खोकर। शिवम दुबे ने 45 रन की पारी खेली थी और जब सनराइज हैदराबाद उस रनों को चेज करने आई थी तो उनकी ओर से अभिषेक शर्मा जिन्होंने 12 बॉल में 37 रन और कप्तान एडन मार्कम तो एडन मार्कम ने 36 बॉल में 50 रन बनाए थे और यहाँ पे एसआरएच 1 रन से जीत गई थी। हालांकि आज सीएसके वर्सेस एसआरएच के बीच में जो मैच रहेगा, सीएसके की पूरी उम्मीद की तैयारी रहेगी और पूरा प्लान रहेगा कि एसआरएच को पहले बल्लेबाजी करने का मौका ना दे, क्योंकि जब एसआरएच पहले बल्लेबाजी करने उतरती है तो उनके बल्लेबाजों को रोकना मुश्किल होता है। हालांकि जब वो सेकंड बल्लेबाजी करने आते हैं तो अभी तक वो 200 रन भी नहीं बना पाई है। तो जो सबसे मेन रहेगा टॉस, अगर कि सीएसके ये चाहेगी कि वो ये टॉस जीतकर आधा मैच वैसे ही जीत जाए। तो आज के लिए इतना ही। अब आगे प्लेबैक मैच और खेले जाएंगे और एक बेहतरीन रोमांचक वाले मैच होंगे, क्योंकि जिस हिसाब से टीमें रन बना रही है और जिस हिसाब से रन चेज हो रहे हैं और जिस हिसाब से रिकॉर्ड बन रहे हैं छक्कों के और हाई स्कोरों के, तो हम उम्मीद करेंगे कि ये सीजन एक बहुत ही एंटरटेनमेंट वाला रहेगा। और बाकी आज के लिए इतना ही। तो नमस्कार।